नमस्कार, मैं श्री गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों को पता है कि यूपीएसआई के एग्जाम जल्द आने वाले हैं। तो यूपीएसआई में एक आपका जो एडवांस मैथ है, तो एडवांस मैथ में केवल और केवल एक चीज दी जा रही है। क्या दी जा रही है? मेंसुरेशन। क्या दी जा रही है? मेंसुरेशन। ठीक है, तो मेंसुरेशन आपको दी जा रही है क्षेत्रमिति। क्या दी जा रही है? क्षेत्रमिति, जिसको हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं। टू डायमेंशनल, द्विविमीय जो आकृतियां होती हैं वो आपको मेंसुरेशन के अंतर्गत इसमें दी जा रही हैं यूपीएसआई के एग्जाम में। क्लियर? ठीक है। वैसे 3D का एक दो क्वेश्चन देखने को मिला है, बेलन से शंकु से एक दो क्वेश्चन देखने को मिला है, लेकिन फोकस किस पे ज्यादा किया गया है? 2D पे किया गया है। तो 2D पे फोकस किया गया है, तो हम लोग इसमें 2D पे थोड़ा सा देखेंगे। 2D की जितनी आकृतियां बनती हैं मेंसुरेशन के अंतर्गत, उनका सबका क्या क्षेत्रमिति के हिसाब से छेद, जैसा कि जिसका नाम होता है उसी अनुरूप उसके लक्षण होते हैं। जैसे क्षेत्रमिति नाम है, तो यहाँ पर मिति मतलब माप, क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की माप जहां पे की जाए वो क्या कहलाता है? मेंसुरेशन कहलाता है, क्षेत्रमिति कहलाता है। क्लियर? ठीक है। तो अब जैसे इसमें हम ले लें, पहला एक लेते हैं आयत। क्या लेंगे? आयत, रेक्टेंगल। आयत लेंगे हम लोग। आयत के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, सबके फार्मूले वगैरह हम लोग देख लेंगे आज की क्लास में। फिर उसके बाद फिर हम लोग मतलब जब हम लोग क्या देख लेते हैं, फार्मूला वगैरह देख लेते हैं, तो बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है। और ज्यादातर जो क्वेश्चन यूपीएसआई वगैरह में रिलेटेड आते हैं, वो ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं फार्मूले बेस्ड होते हैं और आसानी से हो जाते हैं। ठीक है। तो जो हमारा आयत होता है, आयत कुछ इस टाइप से बना होता है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और जो भुजाएं होती हैं, भुजाएं के बीच में कितने अंश का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अगर हम इसके परिमाप की बात करते हैं, परिमाप की बात करते हैं यानी पेरीमीटर की बात करते हैं, तो इसका जो परिमाप होता है वो होता है 2a+b। यानी क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये इसका परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया जो होता है, एरिया आपका होता है a इंटू बी। यहाँ पे यल बी हमने नहीं माना है, यहाँ पे हमने क्या माना है? ए बी माना है। तो ए को हम लंबाई से डिनोट कर रहे हैं और बी को चौड़ाई से। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगी। और जो आपका आयत होता है, इसके विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो विकर्ण की अगर कभी लंबाई पूछ दे, विकर्ण की अगर कभी लंबाई पूछ दे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे √a² प्लस b² होता है, यानी √l² प्लस b² होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर? इतनी बात आपको आयत में ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या? आयत का क्षेत्रफल 2 कोष्ठ a+b होता है और क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। और आयत के जो विकर्ण होते हैं, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। और विकर्ण की लंबाई क्या होती है? √l² प्लस b², यानी √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये आपका होता है। क्लियर? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला, इसी में थोड़ी सी स्पेशल कंडीशन आ जाती हैं, उनको ध्यान से देखेंगे। जब कभी एक चीज आता है, क्या? ध्यान से देखो, कोई आपको आयत दिया जाएगा और आयत देने के बाद उसमें बोलेगा कि आयत के बाहर x चौड़ाई का रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल
रास्ते का क्षेत्रफल आपको दिया जाएगा क्या, आयत के बाहर यक्स चौड़ाई, आयत के बाहर क्या है, यक्स चौड़ाई का रास्ता है, आयत के बाहर यक्स चौड़ाई का रास्ता है, तो आयत रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तब रास्ते का क्षेत्रफल आप लोग याद रखेंगे 2x यल प्लस बी प्लस 2x, 2x यल प्लस बी प्लस 2x। अगर आयत के बाहर यक्स चौड़ाई का रास्ता है, कितने चौड़ाई का, यक्स चौड़ाई का रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या ध्यान रखेंगे, 2x इंटू यल प्लस बी प्लस 2x ध्यान रखेंगे। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, अगर हमारा आयत के अंदर से रास्ता है, आयत के अंदर यक्स चौड़ाई का रास्ता है, आयत के अंदर, आयत के अंदर यक्स चौड़ाई का रास्ता, तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2x यल प्लस बी माइनस 2x हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 2x यल प्लस बी माइनस 2x, 2x यल प्लस बी माइनस 2x हो जाएगा। क्या क्या ध्यान रखेंगे, अगर आयत के बाहर यक्स चौड़ाई का रास्ता होगा, तब क्या याद रखना है, रास्ते का क्षेत्रफल 2x यल प्लस बी प्लस 2x, और अगर आयत के अंदर यक्स चौड़ाई का रास्ता है तो क्या याद रखेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल 2x यल प्लस बी माइनस 2x, 2x यल प्लस बी माइनस 2x, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब अगर दूसरी कंडीशन आ जाए, क्या, एक कंडीशन और आ सकती है कि आयत के बीचों बीच रास्ता ऐसे करके जा रहा है और रास्ता यक्स चौड़ाई का है, कितने चौड़ाई का है, रास्ता आपका यक्स चौड़ाई का है, तब रास्ते का क्षेत्रफल, तब रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा यक्स यल प्लस बी माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, यक्स इंटू यल प्लस बी माइनस यक्स हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे आयत के हिसाब से। ठीक है। आयत में आप लोगों ने क्या क्या देखा कि आयत जो होता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। आयत का जो विकर्ण होता है अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये कम अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, इसको यल माने, यल ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं बार बार गड़बड़ करेगा ए बी, तो यल इंटू बी। ठीक है। तो आयत का जो परिमाप होगा 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी, आयत का जो क्षेत्रफल होगा यल इंटू बी हो जाएगा, और आयत का जो विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। आयत के अगर आयत के बाहर यक्स चौड़ाई का रास्ता है तो रास्ते का क्षेत्रफल 2x यल प्लस बी प्लस 2x हो जाएगा। अगर आयत के अंदर यक्स चौड़ाई का रास्ता है तो रास्ते का क्षेत्रफल 2x यल प्लस बी माइनस 2x हो जाएगा। और अगर रास्ते के अंदर बीचों बीच चौड़ाई का यक्स चौड़ाई का क्षेत्र रास्ता है तो रास्ते का क्षेत्रफल x यल प्लस बी माइनस x हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आप लोग आयत के लिए ध्यान रखेंगे। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयत के बाद हम लोग बढ़ेंगे
स्क्वायर वर्ग, स्क्वायर जो हमारा वर्ग होता है इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और इसमें से बस केवल इतना ध्यान रखना है कि इसका परिमाप जो होता है 4 × a होता है और इनका जो क्षेत्रफल होता है वो a स्क्वायर होता है, यानी भुजा स्क्वायर होता है। क्या याद रखेंगे, जो हमारा वर्ग होता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और क्या याद रखना है कि भाई इसका जो परिमाप होता है 4a होता है और जो इसका क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे ट्रायंगल की। ट्रायंगल की बात करेंगे, यानी त्रिभुज की बात करेंगे। जो आपका त्रिभुज होता है, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल इसको बोलते हैं। स्केलेन ट्रायंगल इसको बोलते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, वो क्या कहलाता है, स्केलेन ट्रायंगल कहलाता है। आपका विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। और आधार इंटू ऊंचाई तभी होगा जब आधार और ऊंचाई हमको पता होगी। वैसे हम लोग इसका हीरोज फार्मूला यूज करते हैं क्षेत्रफल के लिए, √, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये होता है इसका हीरोज फार्मूला। ये आपका इसको हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। ये आपका सभी त्रिभुजों में लग जाता है। ये किस में लगता है, सभी त्रिभुजों में ये लग जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। बोलेंगे सर यस क्या होता है, यस आपका अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है, यस आपका अर्ध परिमाप होता है, यानी a + b + c/2 होता है। क्या होता है, a + b + c/2 होता है। ये आपका अर्ध परिमाप होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। क्या याद रखना है कि जो आपका ट्रायंगल में सबसे पहले कौन आया, विषमबाहु त्रिभुज आया। विषमबाहु त्रिभुज में आपको क्या याद रखना है, विषमबाहु त्रिभुज में केवल और केवल आपको ये याद रखना है कि इनकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, बोले सर इसमें जो होता है क्या, इसमें इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। क्षेत्रफल इसका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। और ये कब होता है, जब आधार और ऊंचाई दी जाए। और आधार ऊंचाई ना दी जाए तब क्या होगा, बोले सर इसका हीरोन्स फार्मूला यूज कर लेंगे। हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, √, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। बोले सर यस क्या होता है, हमने कहा यस अर्ध परिमाप होता है, a + b + c/2 होता है। बोले सर ABC यहाँ क्या है, तो ABC आपकी ट्रायंगल की भुजाएं दी जाएंगी। क्लियर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। विषमबाहु के बाद हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज। किसकी बात करेंगे, समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज को बोलते इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं,
तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको हम बोलते हैं क्या? उसको बोला जाता है समबाहु त्रिभुज बोला जाता है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर होता है। और जो समबाहु त्रिभुज की यच यानी ऊंचाई होती है, यच होती है, वो होती है √3/2a होती है। ठीक है, बोले सर ए क्या है? ए इसकी साइड है, भुजाएं हैं, समबाहु त्रिभुज होने के नाते तीनों भुजाएं इसकी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्लियर? ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कभी ऐसा दिया जाए, एक आपको समबाहु त्रिभुज दे दिया जाए और इस भुजा से डाला, इस बिंदु से इस भुजा पर डाला गया लंब, इस भुजा पर डाला गया लंब और इस भुजा पर डाला गया लंब P1, P2, P3 अगर आपको दिए जाते हैं। अब आपसे भुजा अगर पूछी जाए तो भुजा क्या होगी? A बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाला जाए, लंब इसके क्रमशः P1, P2, P3 होंगे, तब अगर आपसे भुजा पूछी जाए तो A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर हो जाएगा 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा। ये बात भी आप लोग ध्यान रखें। क्लियर? कोई दिक्कत? अगर इसका परिमाप पूछ लिया जाए, किसका? समबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर पूछ लिया जाए तो परिमाप इसका 3a होता है, मतलब तीनों भुजाओं का योग 3a हो जाएगा। ये आप लोग बात ध्यान रखें। तो क्या क्या याद रखेंगे समबाहु त्रिभुज में? इसका क्षेत्रफल जो होता है √3/4 a स्क्वायर होता है, √3/4 a स्क्वायर होता है। ये इसकी क्या हो जाती है? क्षेत्रफल हो जाता है। इसका यच जो होता है, ऊंचाई होती है √3/2a हो जाती है। क्लियर? इतनी बात आप लोग ध्यान रखें। आगे बढ़ते आगे हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसको समद्विबाहु त्रिभुज इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाता है। और इसका जो होता है, इसमें क्या सिस्टम रहता है? इसमें इसकी दो भुजाएं बराबर होती है, A, B। ठीक है, इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और इसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/4 b इंटू √4a² - b² होता है। ठीक है, तो यच इसका क्या हो जाता है? यच इसका हो जाता है √4a² - b²/2। ये इसका यच हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद अगर अब इसका क्षेत्रफल आप निकालना चाहें तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू आधार यानी b इंटू क्या हो जाएगा? यच, ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई इसकी रहेगी √4a² - b²। ये आपका इसका क्षेत्रफल हो जाता है। किसका? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। कोई दिक्कत? इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल।
राइट एंगल ट्रायंगल जो समकोण त्रिभुज होता है, इसमें समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? ये कहलाती है हाइपोटेनस, और ये वाली परपेंडिकुलर, और ये क्या कहलाती है? बेस कहलाती है। ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 P इंटू डी। ठीक। इसका जो कर्ण होता है यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है। इसके अगर परिमाप की बात करें तो इसका परिमाप होता है P प्लस H प्लस B हो जाता है। ये आपका समकोण त्रिभुज के लिए रहता है, ये आपका समकोण त्रिभुज के लिए मामला रह जाता है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज के लिए अंतावृत्त की त्रिज्या, अंतावृत्त की त्रिज्या r बराबर a/2√3 होती है। क्या होती है? अंतावृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर a/2√3 होती है। और ये क्या होती है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के अंतावृत्त की त्रिज्या इनर रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है? इनर रेडियस कहलाती है। जैसे कोई समबाहु त्रिभुज ऐसा बना है, इसके अंदर जो वृत्त बना है, इसकी जो ये त्रिज्या है, इसकी लंबाई क्या हो जाती है? स्मॉल r बराबर a/2√3 हो जाती है। लेकिन अगर इसके हम परिवृत्त की त्रिज्या की बात करें तो r बराबर परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर a/√3 क्या हो जाती है? कैपिटल R बराबर a/√3 हो जाती है। इसमें आपका ऐसे बनता है, ये वाली त्रिज्या की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है। और ये अंदर आपका एक समबाहु त्रिभुज बना है। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाती है? R बराबर a/√3 हो जाती है। लेकिन ये कब होता है? जब आपका त्रिभुज कैसा होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। जब आपका त्रिभुज कैसा होगा? समबाहु त्रिभुज होगा, तब ये आपका मान्य होगा। और बोले सर अगर समबाहु त्रिभुज ना होगा तो क्या करेंगे? हमने कहा उसके लिए अलग सिस्टम है। अगर त्रिभुज समबाहु ना हो, अगर त्रिभुज समबाहु ना हो तो अंतावृत्त की त्रिज्या इनर रेडियस क्या हो जाएगी? R बराबर एरिया अपान यस, R बराबर एरिया अपान यस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मॉल r बराबर एरिया अपान यस हो जाएगा। ये अंतरावृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। कब? जब त्रिभुज समबाहु नहीं होगा तब। ठीक है। और परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर a/b/c/4 इंटू एरिया। a इंटू बी इंटू c/4 इंटू एरिया। स्मॉल यस किसको डिनोट करेगा? आपके सेमी पेरीमीटर को डिनोट करेगा। यस बराबर a+b+c/2 हो जाएगा। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। वृत्त, हम लोग वृत्त की बात करें, अगर सर्कल की बात करते हैं तो जो हमारा वृत्त होता है इस टाइप की आकृति होती है, इसको हम आर बोलते हैं। ये जब इधर मिल जाता है ये भी आर होता है, पूरे को डी बोला जाता है, डायमीटर बोला जाता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसकी जो परिधि होती है यानी सरकमफेरेंस होती है वो कितना होती है, 2 पाई आर होता है। ये वृत्त के लिए आप लोग याद रखेंगे। क्लियर। सेमी सर्कल अगर बात कर दे, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त की चर्चा कर दे तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। लेकिन जो इसकी परिधि होती है, परिधि जो होती है वो क्या होती है, परिधि इसमें महत्वपूर्ण है। सेमी सर्कल में, अर्धवृत्त में जो परिधि होती है पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर होती है। बोले ये क्यों होता है, ये आपका अर्धवृत्त बन गया, ये आपका आर। ठीक है, तो परिधि तो आधी ये हो गई तो 2 पाई आर होती है तो 2 पाई आर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका ये जो व्यास है ये 2 आर ये हो जाएगा। ठीक, तो इस वजह से इसको सेमी सर्कल अर्धवृत्त को क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाती है, पाई आर प्लस 2 आर हो जाती है। ये आप लोग बात ध्यान रखें। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका कोई एबी त्रिज्यखंड है और ये थीटा दिया गया तो यल बराबर 2 पाई आर थीटा अपान 360 डिग्री। क्या याद रखेंगे, अगर यल की वैल्यू आपसे पूछी जाए यानी इस चाप की वैल्यू पूछी जाए, एबी चाप, इसको एबी भी बोल सकते हैं, एबी चाप की वैल्यू पूछी जाए आपसे तो ध्यान रखेंगे 2 पाई आर इंटू थीटा अपान 360 डिग्री। ये बात आप लोग ध्यान रखें। क्लियर। अब अगर त्रिज्यखंड ए ओ बी की बात, ए ओ बी के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360 डिग्री हो जाता है। ये क्या कहलाता है, ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहलाता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, तो ये आप लोग बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। कुछ बचना नहीं चाहिए, सब जो हमारी 2D है इसके तो हो जाने चाहिए। ठीक है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू एच यल प्लस बी, क्या होगा 2 इंटू एच यल प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम पैरेललो, अगर हम पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं, समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं तो समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है, ऐसे बनता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका परिमाप होता है, परिमाप 2a प्लस बी होता है। ठीक है,
ये आपका क्या होता है, आयत का विशुद्ध रूप होता है। आयत का क्या होता है, विशुद्ध रूप होता है। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल, ये ऊंचाई आ गई, तो क्षेत्रफल इसका हो जाता है a इंटू एच हो जाता है। ठीक है। अब अगर हम समचतुर्भुज की बात करें, रोम्बस, रोम्बस यानी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की अगर हम बात करें तो इसका परिमाप क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है 4a, और इसका जो क्षेत्रफल हो जाता है क्या हो जाता है 1/2 d1 इंटू d2, क्या हो जाता है 1/2 d1 इंटू d2 हो जाता है। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और इसका d1 ये हो जाता है और d2 ये हो जाता है। तो आप इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/2 d1 इंटू d2 हो जाएगा। क्लियर। अगर हम बात करें इसकी समलंब चतुर्भुज की, ट्रेपेजियम की, समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम की अगर हम बात करें, समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम, इंग्लिश गलत हो सकती है, उस पर विचार नहीं करेंगे। समलंब चतुर्भुज जो है, ट्रेपेजियम जो होता है इस टाइप से बनता है, ऐसे 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 करके, ऐसे दो भुजाएं इसकी क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इसका जो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, ऐसे इसमें एच लंबवत डाल दिया जाता है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू एच इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का क्या हो जाता है, योग हो जाता है। ये आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, समलंब चतुर्भुज हो गया। अब अगर कभी ऐसा आ जाए, कभी कभी ऐसी आकृति बन जाती है कि ये आपका कैपिटल आर होता है और ये आपका स्मॉल आर होता है, ये आपका जो होता है इसको रंग दिया जाता है तो बोलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। तो ध्यान रखेंगे पाई इसमें कॉमन हो जाता है, r1 स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आई होंगी। अगर आई हैं समझ में तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो भी कराने का प्रयास किया जाएगा। तो ये आप फार्मूले पहले याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इसी के साथ आज के लिए इतना है।